हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीटीएल नैंड गेट पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, ड्रॉ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ टीटीएल नैंड गेट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ टोटेम पोल आउटपुट। ये हमारा क्या है, टीटीएल नैंड गेट पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे जाकर के प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं। उसी तरह से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो देखिए, ड्रॉ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ टीटीएल नैंड गेट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड गिव द importance of totem pole output. TTL NAND gate. The TTL NAND circuit uses a multiple emitter transistor. Each emitter acts like two input AND gate. क्या दिया है? The TTL NAND circuit uses a multiple emitter transistor. Each emitter acts like two input AND gate. The remaining circuit invert the signal, so overall circuit two input नैंड गेट। तो यहाँ पे दिया हुआ ये सर्किट है आपका। ये जो मल्टीपल इमीटर है ये बिहेव करता है हमारा एंड गेट के जैसा। रिमेनिंग सर्किट जो है ये बिहेव करता है नॉट गेट के जैसा, जिसे इन्वर्टर भी कहते हैं। और ये ओवरऑल सर्किट को हम कहते हैं नैंड गेट, इसलिए वर्ड दिया है आपको। द टीटीएल नैंड सर्किट यूजेस मल्टीपल इमीटर ट्रांजिस्टर। Each transistor acts like two input AND gate. The remaining circuit invert the signal, so overall circuit two input NAND gate. The output transistor T3 and T4 form the totem pole connection or active pull-up. ये दो ट्रांजिस्टर है, देखो T3 and T4, ये हमारा टोटेम पोल आउटपुट में कनेक्शन है, जिसे हम एक्टिव पुल-अप भी कहेंगे। क्या दिया था? आउटपुट ट्रांजिस्टर T3 and T4 form the totem pole connection or active pull-up. Typical is TTL family with the totem pole stage either upper or lower transistor is on. क्या रहता है टिपिकली? अगर सोचा जाए TTL फैमिली में, तो ये टोटेम पोल आउटपुट में से दो ट्रांजिस्टर रहता है, एक अपर ट्रांजिस्टर, एक लोअर ट्रांजिस्टर। तो अपर ऑन रहेगा या नहीं तो लोअर ऑन रहेगा, दोनों एक साथ कभी भी ऑन नहीं रहता। इसलिए आपको दिया आइदर अपर और लोअर ट्रांजिस्टर इज ऑन। व्हेन T4 इज ऑन, आउटपुट इज लो। ये T4 है, अगर ये ऑन हुआ तो आउटपुट हमारा हो जाएगा लो, आउटपुट लो। एंड व्हेन T3 इज ऑन, आउटपुट इज हाई। और अगर T3 ऑन हुआ तो आउटपुट हमारा हो जाएगा हाई, क्योंकि ये यहाँ से जाकर के पुल अप हो जाता है पॉजिटिव इसी से, तो हाई हो जाएगा। टोटेम पोल प्रोवाइड लो आउटपुट इम्पीडेंस एंड रिड्यूस द स्विचिंग टाइम। अब ये जो T3 T4 है ये पुश पुल अरेंजमेंट में है, इसलिए ये प्रोवाइड कर देता है आपको लो आउटपुट इम्पीडेंस, जिसके कारण स्विचिंग टाइम जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये था हमारा वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन। अब ये सर्किट को सिंपली भी आप ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हो। ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है, और वैसे भी शॉर्ट वीडियो में मैंने बहुत कुछ बना के दिखाया है। अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाएंगे गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के, तो ये सभी टेबल जो है आपको डायरेक्ट लाइव आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ दिया है 0 0 कितना हो गया, 1 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, क्योंकि ये एंड गेट का इन्वर्ट रहता है, इसलिए कहा गया एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो। अब देखो क्या दिया है इसमें। अब यहाँ पे देखो, आपने ये पहले कनेक्शन समझा देता हूँ। ये ए है, बी है, उसके बाद में ये ट्रांजिस्टर T1 है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये बेस है। वहाँ से चला गया इस बेस T2 को, और इसको दे दिया हमने यहाँ से T3 के बेस को। ये कनेक्शन यहाँ से लाया, ये T4 के बेस को दे दिया, T4 के इमीटर को ग्राउंड कर दिया, और इधर T2 जो है उसको हम सिर्फ वायस रजिस्टर से क्या किया, ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे T3 और T4 को हमने कनेक्ट कर दिया पुश पुल अरेंजमेंट में, लेकिन
हमारा T4 जब ऑन रहेगा तो उस समय T3 ऑन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बीच में हमने डायोड लगा दिया और यहाँ से ले लिया Y आउटपुट। यहाँ पे हमें बेस बायसिंग रजिस्टर है 4 किलो ओम का, ये कलेक्टर लोड रजिस्टर है T2 के लिए, लेकिन बेस बायसिंग है T3 के लिए, वो है 1.6 किलो ओम का। यहाँ पे हमने कलेक्टर को लगा दिया है 1.30 ओम का रजिस्टर। तो अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। व्हेन A and B both are 0, either A 0 and B 0, then transistor T1 base 2 emitter junction becomes in forward bias, so the base voltage pull up to the 0.7 volt. Transistor T1 becomes in saturation condition, therefore transistor T2 and T4 is cut off. T3 connected in emitter follower circuit, so the output Y pull up to the positive VCC, output Y is equal to 1. इसलिए ये तीनों टाइम में आपको 1 दिखा रहा है। If both the inputs are high 1 1, अगर ये दोनों 1 1 है तो emitter to base junction of transistor T1 becomes in reverse bias, so the transistor T1 becomes in cutoff condition, but due to the diode in between base 2 collector of transistor T1 provide the sufficient base bias voltage to the base of transistor T2, so the transistor T2 becomes in saturation condition. T3 also becomes in saturation condition, so the output Y pull up to the ground level or output Y is equal to 0. Diode D inserted in between T3 and T4 to prevent the conduction of T3 when transistor T4 becomes in saturation condition. Without diode, T3 also becomes in saturation condition. ओके, तो ये हमने आपको ये ओरली बता दिया। इसी चीज़ को अब थेरोटिकल भी पॉइंट को हम क्लियर कर लेंगे। देखो अब क्या दिया यहाँ पे, वर्किंग ऑफ TTL NAND गेट। When either A and B is low or both are low, यानी ground, base of the transistor T1 pull up to the 0.7 volt, hence T1 saturate, and the base voltage of T2 is almost at ground 0 volt, so T2 is in cutoff condition. Under this condition, T3 acts like as an emitter follower, while T4 is cut off, and therefore output is high. दैट इज़ द Y इज इक्वल टू 1। जो हमने आपको वहाँ पे पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो, व्हेन बोथ द A and B इज हाई, इमीटर डायोड ऑफ T1 स्टॉप कंडक्टिंग वाइल द कलेक्टर डायोड कंडक्ट। ये हो गया इमीटर डायोड T1 का और ये हो गया कलेक्टर डायोड। वैसे भी NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसका मतलब क्या, बेस है पॉजिटिव, तो यहाँ से P और ये N हो गया और ये PN हो गया, तो इसलिए इसको डायोड दिया है। एक्चुअल डायोड नहीं रहता है, कह सकते हैं कि ये डायोड है करके। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इमीटर है, ये बेस है, ट्रांजिस्टर है NPN, तो ये इमीटर है, ये इमीटर है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे N और ये हो गया P। कलेक्टर है, ये भी हो गया N और ये हो गया P, इसलिए तो कहते हैं ना NPN। तो ये डायोड तो हमारा रिवर्स बायस में चला जाएगा, ये डायोड फॉरवर्ड में है, जिसके कारण बेस को वोल्टेज मिलेगा, तो हमारा T2 सेचुरेशन में आएगा। देखो वो वर्ड को कैसे दिया है यहाँ पे। When both the A and B are high, emitter diode of T1 stop conducting, क्योंकि वो रिवर्स बायस में चला गया। When the collector diode is conduct, collector diode conduct रहेगा, therefore base of T2 goes high। हाई यानी क्या हो गया, उसको बेस बायसिंग वोल्टेज मिल गया, and T2 saturate, hence the transistor T4 also saturate, providing low output, that is Y is equal to 0. The diode is inserted between T3 and T4 to prevent the conduction of T3 when the output is low, यानी आउटपुट लो कब होगा, जब T4 हमारा सेचुरेशन में जाएगा या ऑन होगा, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे दोनों के बीच में डायोड लगा हुआ है। Without the diode, base emitter voltage of T3 above 0.8 volt, so it may saturate, वो भी saturate हो सकता है। Hence, to prevent its conduction, diode is used, और इसीलिए वहाँ पे डायोड का उपयोग किया गया है। The IC number of TTL NAND gate is, अब हम तीन अलग अलग इनपुट के हमने 3 IC आपको दिखाया है।
जैसे देखिए IC 7400 है तो उसे कहते हैं क्वाड और DIP 2 इनपुट नैंड गेट y इक्वल टू a डॉट बी होल बार। IC 7410 क्वाड और DIP 3 इनपुट नैंड गेट y इक्वल टू a डॉट b डॉट c होल बार। और फिर हमने लिया IC 7420 ये क्वाड और DIP 4 इनपुट नैंड गेट है y इक्वल टू a डॉट b डॉट c डॉट d होल बार। अब अगर IC लेंगे तो जैसे IC लिया, समझ लो कोई भी IC लो, ये DIP का मीनिंग कैसा होता है, यहाँ पे देखो इसमें ये नॉच रहता है, ये देखो ये नॉच दिया हुआ है, ये डॉट दिया हुआ है। तो DIP का मतलब है इसको कैपिटल U शेप में ऐसा मेजर करो। कैपिटल U शेप में मेजर करेंगे तो पिन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 7, ये हो गया 8 9 10 11 12 13 14। 14 पॉजिटिव इसी से रहता है, 7 निगेटिव रहता है। इसे यू शेप में मेजर करते हैं और दोनों साइड में पिन है, इसलिए इसे कहते हैं DIP, ड्यूल इन लाइन पिन। तो IC भी आपको समझ में आएगा और सभी IC में ऐसे ही 14 पिन रहते हैं। 7400 है तो भी 14 पिन, 7410 है तो भी 14 पिन, 7220 है तो भी 14 पिन। 14 रहता है पॉजिटिव, 7 रहता है निगेटिव। पिन को मेजर करना है यू शेप से। कैसे पहचानोगे, ये नॉच है और ये डॉट से कैपिटल यू शेप में आप इसको मेजर करो। यानी लेफ़्ट साइड से आप आओगे तो ये लास्ट पिन आ गया 7 और राइट साइड से जाओगे तो ये हो गया 8 से निकलोगे चले जाओगे 14 पे। तो इसे कहते हैं DIP, ड्यूल इन लाइन पिन। तो मेरे ख्याल से लगता है TTL नैंड गेट आपको समझा होगा। और TTL नैंड गेट जो है यही है बेसिक सर्किट ऑफ TTL फैमिली। TTL फैमिली का अगर आपको पूछा गया कि TTL फैमिली का बेसिक सर्किट कौन सा है तो वो है TTL नैंड गेट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।